अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 10,000 फुट की बुलंदी से गिरे और बच जाए? यकीनन नहीं, आपने ना ऐसा कभी सुना होगा और ना देखा होगा। लेकिन जुलियान कपका नामी लड़की वो इंसान है जो 17 साल की उम्र में 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे जंगलात में गिरी और बच गई। एक दिन जुलियान और इसकी मदर जुलियान के फादर से मिलने के लिए निकले क्योंकि इसके फादर पेनगुआना रिसर्च स्टेशन में रिसर्च में बिजी थे। जुलियान और इसकी मदर ने लांसा फ्लाइट 508 में सफ़र शुरू किया। इस जहाज़ ने लीमा से प्यूकेल्पा का सफ़र तय करना था, जो कि मुल्क पीरू के 2 शहर हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस जहाज़ पर आसमानी बिजली ने हमला कर दिया। 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर जहाज़ बुरी तरह हिलने लगा और मुसाफिरों को यकीन हो गया कि जहाज़ तबाह हो जाएगा। और इसी पैनिक की वजह से सब मुसाफिर इधर उधर भागने लगे। वाहिद जुलियान थी जो अपनी सीट पर बैठी रही और सीट बेल्ट को नहीं उतारा, जिसका इसको फ़ायदा भी हुआ क्योंकि जैसे जहाज़ के विंग्स ने बिजली गिरने की वजह से आग पकड़ी तो जहाज़ तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हुआ और अमेज़न के जंगलों में जा गिरा और सब मुसाफिर एट द स्पॉट ही मर गए सवाए जुलियान के। लेकिन 10,000 फुट से गिरने के बाद जुलियान की 2 हड्डियां टूटी और कुछ मामूली चोटें आईं। जुलियान की पूरी कहानी ही बहुत इंटरेस्टिंग और हैरान कुन है। पहले 10,000 फुट से गिरकर बच जाना, फिर 11 दिन अमेज़न के ख़तरनाक जंगलात में जिंदा रहना और बच निकलना। एक्चुअली में जुलियान के वालिदैन ज़ूलॉजिस्ट थे और जुलियान की पैदाइश के वक्त वो दोनों लीमा म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में काम करते थे। फिर इन दोनों ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेनगुआना रिसर्च स्टेशन बनाया। इसी वजह से जुलियान ने जंगलात के बारे में जाना, पढ़ा और सर्वाइवल स्किल्स सीखी। जुलियान जंगल में जो 11 दिन गुजार पाई, उसकी मेन रीज़न वो नॉलेज था जो उसे उसकी पेरेंट्स की तरफ से मिला। जुलियान ने 11 दिन जो इस रेन फॉरेस्ट में गुजारे वो बहुत आसान नहीं थे, जबकि जुलियान को एक आम आदमी की निस्बत काफ़ी नॉलेज थी जंगलात में सरवाइव करने के बारे में, जिसके बारे में जुलियान ने बताया कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने ऑलमोस्ट जंगल की हर चीज़ के बारे में बताया था। जहाज़ के क्रैश होने के बाद जुलियान ने सीट बेल्ट उतारी और आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और दरिया के साथ साथ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि जुलियान के वालिदैन ने इसे ख़बरदार किया था कि पिरानस सिर्फ शैलो मतलब थोड़ी गहराई में ही ख़तरनाक होते हैं। इसलिए वो इस उम्मीद पर ही दरमियान में तैरती रही कि आखिरकार इसका सामना दूसरे इंसानों से होगा। जुलियान ने बताया कि जंगल अपने गीले मौसम के दरमियान में था, इसलिए बेतहाशा बारिश हो रही थी। हर चीज़ इतनी गीली थी कि आग जलाने के काबिल नहीं थी। जुलियान को सबसे मुश्किल चीज़ इन 11 दिनों में जो फेस करनी पड़ी वो खाना ढूंढना था, क्योंकि जुलियान ने लिखा जंगल में जो कुछ उगता है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जहरीली होती हैं। इसलिए मैं अपने हाथों को दूर रखती थी उन चीज़ों से जो मैं ना पहचानती हूँ। इन 11 दिनों में जुलियान को वल्चर्स का सामना भी करना पड़ा। जुलियान को रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज़ें भी आती थी जो इसे ढूंढने आते थे, लेकिन जंगल की थिक कैनोपी इसे छुपाई रखती थी और ये किसी को नज़र नहीं आती थी। अपने सफ़र के 10वें दिन तक जुलियान हार मारने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो धूप में जल रही थी, भूखी थी और कमज़ोर हो चुकी थी। जुलियान लिखती है कि इन तारीक रातों में मैं ख़ुद को बिल्कुल लावारिस महसूस करती थी। लेकिन आखिरी दिन उसने दरिया के मोड़ के आसपास खजूर के पत्तों की एक छत वाली एक छोटी सी झोंपड़ी देखी। अंदर से इसे पेट्रोल का कैन मिला। इसके कंधे में जो चोट थी उसमें कीड़े पड़ चुके थे। जुलियान को याद था कि इसके वालिद ने अपने पालतू जानवर के ज़ख़म पर पेट्रोल डाला था, तो इसने भी अपने ज़ख़म पर पेट्रोल डाला। जुलियान लिखती हैं कि दर्द शदीद था जब कीड़े मज़ीद ज़ख़म में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तकरीबन 30 कीड़े निकाले अपने ज़ख़म से और फिर रात मैंने वही गुजारने का फ़ैसला किया। अगले दिन मर्दों की आवाज़ों से बेदार हुई और झोंपड़ी से भागी। दुबली पतली, गंदी, सुनहरे बालों वाली लड़की को देखकर मुकामी माहिर गिर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि मैं एक किस्म की पानी की देवी हूँ और वो आपस में स्पेनिश में बातें करने लगे। लेकिन मुझे मेरे वालिदैन ने स्पेनिश सिखाई थी। मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया और वो मुझे वापस लेकर आए। जुलियान ने 10,000 फुट से गिरकर ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि 11 दिन जंगल की मुश्किलात में गुजार कर सबको हैरान कर दिया। Currently, she serves as a librarian at the Bavarian State Collection of Zoology. वो आज भी हैरान हैं कि वो कैसे बच गईं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला था कि जिस प्लेन से जुलियान गिरी थी वो स्पेयर पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया था, जिसके बाद वो कंपनी भी ख़त्म हो गई थी।
اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیچر کو سمجھنا اور اس کو جاننا انسان کے کتنے کام آ سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔